Hello, viewers. Welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about the OT technician careers and what does an OT technician do basically. एक ओटी टेक्नीशियन जो है वो क्या करता है ओटी के अंदर, ठीक है, उसका क्या काम होता है ओटी के अंदर। आज हम इस सेशन में एटलीस्ट हम कुछ ऐसे 7 to 8 क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इस ओटी टेक्नीशियन की जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ फुलफिल करेगा। और ये वीडियो हमें एक आइडिया भी देगा, हमें एक साथ साथ हमें एक इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेगा कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पुट ऑन करता है कि हु इज एन ओटी टेक्नीशियन एंड या कोई हमसे पूछता भी है तो कौन होता है, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चंस। So without wasting any time, let's start the session. So the first question जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, that is all about what are the core responsibilities of an OT technician during a surgical procedure. Again, in the last video में हम लोगों ने एक OT टेक्नीशियन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसी में ही हम इस क्वेश्चन को भी टॉपिक को भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के टाइम पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एडिंग ऑन द सेम स्लाइड, ठीक है, एड ऑन द सेम द लास्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो आल्सो, सो काइंडली गो थ्रू इट एंड if you have any problem or any question, kindly add mention in your comments. So let's start. What are the core responsibilities of an OT technician during a surgical procedure? सर्जिकल प्रोसीजर में एक ओटी टेक्नीशियन का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती? An OT technician is responsible for preparing the operation theater by ensuring all the surgical instruments and the equipments are properly sterilized and readily available. तो पहला पॉइंट ये ही है कि एक ओटी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तो ओटी प्रिपरेशन को लेकर है, दूसरा साथ ही साथ जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि उस सर्जरी में यूज होने वाले हैं वो सारे उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, साथ ही साथ वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज हैं या नहीं के बारे में भी इंश्योर करना। साथ ही साथ अगर आपको उनको लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही नहीं है या उसमें कोई रस्ट लगा है या उसके एजेस, फॉर एग्जांपल सीजर है सपोज करते हैं, उसके एजेस पे रस्ट लगा हुआ है, तो वेदर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यूजेबल और नॉट यूजेबल, सो अकॉर्डिंग टू दैट ही और शी हैज टू बी मैनेज्ड। So means that it's all the instruments should be available at the time of the surgery in the operation. They assist the surgeons and the nurses during the operation by passing the instrument efficiently, uphold the aseptic techniques rigorously, and oversee the post-operative cleaning and readiness for subsequent surgery. साथ ही साथ उनका मेजर सेकंड जो रोल ये है कि सर्जन्स को असिस्ट करना है ड्यूरिंग द सर्जरीज के टाइम पर, इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्टिवली पास करना है एज बिकॉज वी हैव टू बी इन द ओटी टिल द सर्जरी इज नॉट गोइंग टू बी फिनिश्ड, राइट। साथ साथ हमको एसेप्टिक टेक्निक्स को भी वहां पे अपहोल्ड करना है, उसको मेंटेन करना है, रिगरसली मेंटेन करना है सो दैट कि हमें पेशेंट कोई भी इन्फेक्शन ना हो वहां पर, एंड ओवरसी पोस्ट ऑपरेटिव क्लीनिंग एंड रेडीनेस फॉर द सब्सिक्वेंट सर्जरी। जो भी सब्सिक्वेंट जो सर्जरीज हो रही हैं या केसेस आने वाले हैं उसके लिए भी लेके उसको रेडी रहना है उस टेक्नीशियन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रायर टू द ऑपरेशन? सर्जरी से पहले आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्टेरिलिटी है आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। So sterility is maintained through the strict adherence to the cleaning protocols. जो हमारे क्लीनिंग ओटी में या जो वॉशिंग जो एरिया होता है वहां पे इंस्ट्रूमेंट को वॉश करने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट, हमें उसको फॉलो करना है वहां। कैसे? इंक्लूडिंग द यूज ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, या ऑटोक्लेव करेंगे सबसे पहले, या ईटीओ करेंगे, या इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन करेंगे फॉर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्लाज्मा स्टरलाइजेशन का हम वहां पे यूज करेंगे, गामा रेडिएशन का यूज करेंगे फॉर डिस्पोजेबल्स के लिए, राइट, एंड प्रॉपर स्टराइल पैकेजिंग एंड स्टोरेज अंटिल द यूजेस। उसको स्टराइल करने के बाद, क्लीन करने के बाद उसको हम पैकेजिंग भी करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे टिल स्टोरिंग एरिया में, ठीक है, अंटिल जब भी उसका नेक्स्ट जो भी केस आएगा वो वहां पे आ नहीं जाता, या जब तक वो नेक्स्ट केस वहां पर आएगा तब तक के लिए हम उसको क्या करेंगे, रेडी रखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया।
Now coming to the next one, what pre-operative steps do you undertake to ready the operation theater for the surgery? ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने हैं जिससे कि आप भी अश्योर हो जाओगे कि नाउ द ओटी इज फुल्ली रेडी फॉर द सर्जरी? Preparations include comprehensive cleaning and disinfection of the theater, systemic setup and verification of the surgical instruments and the equipments. पहला पॉइंट, जो भी प्रिपरेशंस हैं आपको उसको इंश्योर करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशंस रिलेटेड टू द क्लीनिंग को लेकर या ओटी को फ्यूमिकेशन, ओटी फ्यूमिकेट है या नहीं, या इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड फ्री है या नहीं बेसिकली, या सिस्टमिक जो सेटअप है जैसे कि वेरिफिकेशन करना इंस्ट्रूमेंट्स का, स्टेरिलिटी को देखना, वो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी को देखना, वो सारा का सारा पहला पॉइंट है हमारा जो अश्योर करेगा कि आपकी जो ओटी है वो रेडी है सर्जरी के लिए. दूसरा, दे आल्सो इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एसेंशियल डिवाइसेस. ओटी टेक्निक जो सेकंड जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि जो हमारी ओटी रेडी है सर्जरी के लिए, जितने भी डिवाइसेस ओटी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं या प्रेजेंट है या मशीनें जो लगी हुई हैं वो सारी की सारी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए. They also ensure the proper functioning of the essential devices like suction machine, surgical lights, arranging the sterile drapes, and organizing the surgical trays as per the surgery requirements. तो जिस जिस टाइप की सर्जरी वहां पर है हमें उसके अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी को वहां पे इंश्योर करना है, हमें ट्रेस प्रिपेयर करनी है, हमें ड्रेप्स को तैयार करना है, हमें सारी मशीनें हैं उन सबको रेडी मोड में रखना है सो दैट एट द टाइम ऑफ द सर्जरी कोई भी मिस हैपनिंग ना हो डिवाइसेस के साथ जिसकी वजह से पेशेंट की सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स डेवलप हो जाए. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब योर मेथड फॉर हैंडलिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द सर्जरीज. अगेन जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछे गए हैं. ठीक है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग काइंडली गो थ्रू इट एंड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो सो दैट इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट. ठीक है, सो अब यहाँ पूछता है कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी. तो सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंट्स आर पास टू द सर्जिकल टीम इन अ टाइमली एंटिसिपेटरी एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. राइट, सपोज कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई सर्जरी चल रही है, सपोज दैट असिस्टेंट जो जो नर्स है उसने बोला कि आई नीड दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, हमने क्या किया उसको इंस्ट्रूमेंट को पैकेजिंग से निकाला और वहां पे रख दिया. सो दिस इज टोटली रॉन्ग, राइट, बिकॉज हमने क्या किया वहां पे जो एसेप्टिक टेक्निक है हमने उसको फॉलो नहीं किया और हमारा पूरा जो एरिया है वो इन्फेक्टेड हो. ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर पेशेंट को देते नर्स को देते हैं तो ऑलवेज व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपके हैंड स्टरलाइज होने चाहिए. ओके, एंड साथ हमें क्या करना है ओपन करके वी आर नॉट सपोज टू टच द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, वी हैव टू जस्ट ओपन द पैकेजिंग एंड दैट यू हैव टू जस्ट एंड शो कि दैट आपको उसको दिखा देना है जो नर्स है वो वहां से उसको निकाल ली रादर देन आप निकाल के वहां पे रख. राइट, बिकॉज वो दैट एरिया वेयर द सर्जरी इज गोइंग ऑन टोटली टोटली क्या है वो हाइजीन है, टोटली स्टराइल एरिया है. राइट, then now coming to the second point, instrument counts are meticulously maintained to prevent the retention and use the instruments are handled with care to prevent the contamination and maintain the sterility. मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने वहां पे सर्जरी में आपने वहां पे प्रोवाइड किए हैं नर्स को वो सारे के सारे उनकी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए. अक्सर आपने सुना होगा कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई गॉस पीसेस हैं जो अक्सर वो पेशेंट की बॉडी में छूट जाते हैं. राइट, तो ये कहीं ना कहीं क्या देखा जाए कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेटिक एक कंडीशन को डेवलप कर देता है. सो अगेन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है आपको काउंटिंग प्रॉपर तरीके से रखना है. ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरीके से मेंटेन उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी रिटेंशन को ताकि रिटेंशन बिल्कुल ना हो उसको प्रिवेंट करना है. जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां यूज हो रहे हैं वो हैंडल्ड विद केयर के साथ यूज हो रहे हैं ताकि उनमें किसी प्रकार का ताकि इससे फायदा क्या होगा हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और स्टरलिटी को मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ways do OT technician contribute to the patient safety throughout the surgery? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. किन तरीकों से एक ओटी टेक्नीशियन अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए थ्रू आउट द सर्जरी, सर्जरी को ध्यान में रखते हुए? तो इसका आंसर जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं, ओटी टेक्नीशियन अपहोल्ड द एसेप्टिक कंडीशन. अगेन
सबसे पहला पार्ट जो टेक्नीशियन का ओटी टेक्नीशियन का क्या है, एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना है, इंश्योर द एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट काउंट। सेकंड, जो भी काउंट इंस्ट्रूमेंट हमने वहां पे यूज हुए हैं उनकी प्रॉपर काउंटिंग करना। थर्ड, मॉनिटर द इक्विपमेंट परफॉर्मेंस। अगेन, बस सपोज कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो गया है या यूज में नहीं है, तो उसको टाइमली वहां से रिप्लेस करना और नया इंस्ट्रूमेंट वहां पे लाके सही उस इंस्ट्रूमेंट पूरे सेट में उसको रखना। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना। एड इन करेक्ट पेशेंट पोजीशनिंग, जैसी सर्जरी है उस टाइप का हमारे पास पोजीशनिंग अवेलेबल होती है, राइट, तो हमें उसको भी इंश्योर करना है उस समय। ठीक है। सेकंड पॉइंट, communicate any irregularities or the concerns promptly to the surgical team to enhance the patient safety। अगर आपको लग रहा है कुछ इरेगुलरिटीज वहां पे आपको दिख रही हैं, कोई कंसर्न्स अगर आपको वहां पे दिख रहे हैं रिलेटेड टू एबीसी, रिलेटेड टू द पेशेंट, रिलेटेड टू द मशीन, रिलेटेड टू द वट एवर इट, प्रॉम्प्टली, टाइमली, इफेक्टिवली उसको उसी समय कम्युनिकेट किया जाना चाहिए टू द सर्जिकल टीम के साथ। ठीक है, ताकि हम टू एनहांस द पेशेंट सेफ्टी, बिकॉज एट द एंड जो सर्जरी हो रही है वो एक पेशेंट की हो रही है, राइट, तो हमें पेशेंट की और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने कनेक्ट किए वो पेशेंट के साथ ही किए हैं, राइट। सो पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए रिलेटेड टू द एनी डिवाइसेस। ओके, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, what essential skills and attributes are necessary for an effective OT technician। एक इफेक्टिव जो एक ओटी टेक्नीशियन है उसको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, क्या क्या इफेक्टिव ओटी टेक्नीशियन को हम कैसे तरीके से बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक इफेक्टिव ओटी टेक्नीशियन है। तो फर्स्ट पॉइंट, की एट्रीब्यूट्स इंक्लूड शार्प अटेंशन टू द डिटेल्स, जो भी अगर मान लो वहां पे कोई केस डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर पूरे अटेंशन से उसको सुनना। प्रोफिशिएंसी विद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज होना। मास्टरी ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक, उसको पता होना चाहिए कौन सी टेक्निक एसेप्टिक है कौन सी सेप्टिक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए उसको किसी भी इरेगुलरिटीज को लेकर अगर अगर हो रही है तो। एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, हमने एक लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हाउ यू मेंटेन द प्रेशर, है ना। वर्क इन्वायरमेंट में अगर कोई केस चल रहा है 2 दिन हो गया या एक दिन पूरा निकल गया, कैसे प्रेशर को मेंटेन करो, राइट, प्रेशर को मेंटेन करना। एक्सीलेंट टीम वर्क देना, एक्सीलेंट टीम वर्क विल बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। कोई भी किसको लेकर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के या किसी भी केस को लेकर, राइट। एंड अ बेस लाइन ट्रबल शूटिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सॉरी, फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट। अगर आपको लगता है कि यू कैन एबल टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट का आपको लगता है थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है बेस लाइन में, आप ट्रबल शूटिंग करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो, तो यू कैन डू इट, दैट इज योर स्किल्स बेसिकली, राइट। ताकि उस समय जो सर्जरी चल रही है उससे पेशेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, राइट, दैट इज द मेन थिंग। अगर आपको वहां पे ट्रबल शूटिंग करके अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं उस प्रॉपर तरीके उसको, अगर आप डिवाइस को फॉर अ टाइम बीइंग के लिए करेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी योर स्किल्स, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स, दैट विल गिव यू अ मास्टरी ऑन, दैट्स व्हाट इज मेंशनड, मास्टरिंग ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स एज वेल एज मास्टरी इन करेक्ट डूइंग द ट्रबल शूटिंग। और ट्रबल शूटिंग किससे रिलेटेड है, ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स को लेकर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how is a surgical waste and a biohazardous material managed by an OT technician। अब सर्जरी के दौरान आपने देखा है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, राइट, तो उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो सर्जिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द सेग्रीगेशन, हम लोगों ने पढ़ा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। So surgical waste management involves segregation according to the hospital protocols। हर एक हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट वहां पे जनरेट हो रहा है सर्जरी के दौरान उस हॉस्पिटल में, उसका सेग्रीगेशन कैसे करना है, सेपरेशन कैसे करना है। सेफ डिस्पोजल ऑफ द शार्प्स एंड बायोहजार्ड मटेरियल्स using designated containers and compliance with infection control and the environment safety guidelines। जो भी वहां पे वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको एज पर द प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है, चाहे वो प्लास्टिक का कोई मटेरियल हो, चाहे वो इम्प्लांट्स हो, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो, चाहे वो कोई शार्प्स हो, वट एवर इट नीड, राइट। एज पर द कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हमें उनको क्या करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और एनवायरमेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उस सभी वेस्ट को सेग्रीगेशन करना है और साथ ही साथ इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो इसका भी हमें मैनेजमेंट करना है। एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ वी पुट द पर्टिकुलर वेस्ट इन द करेक्ट कंटेनर, देन वी कैन डू इट। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये इन्फेक्शन है जो स्प्रेड होने से बचा सकते हैं खासकर इन सभी वेस्ट मटेरियल से।
Now coming to the again one of the most important question: what challenges are commonly encountered by an OT technician and how do you effectively manage them? क्या क्या challenges आप encountered करते हो, right? तो challenges include unexpected equipment malfunction. एकदम से कोई इंस्ट्रूमेंट अगर मैल फंक्शन हो गया, ठीक है, तो हमने पीछे लास्ट स्लाइड में देखा था, अगर हमें पता है ट्रबल शूटिंग कर सकते हो उस ड्यूरेशन में उस सर्जरी के लिए, देन गो अहेड, बट दैट शुड बी कैन बी डन एज पर द प्रॉपर कम्युनिकेशन, राइट? इमरजेंसी सिनेरियोज में आप अपने स्किल्स को दिखा सकते हैं वहां पे। तो पहला चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? पहला तो भाई कोई इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन हो गया, दूसरा कोई इमरजेंसी सिनेरियो आ गया है, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी अंडर द डिमांडिंग कंडीशन, केसेस बहुत सीवियर है, कोई इन्फेक्टेड केस हुआ है वहां ओटी में, तो उस समय आप कैसे उसको मैनेज करोगे? एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब कि एक साथ आप कई सारे जो टीम्स हैं, चाहे हमारा हाउस कीपिंग हो गया, चाहे फार्मेसी है, चाहे हमारा ब्लड बैंक है, वट एवर इट मे, राइट? उस समय जो भी मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन टीम्स है, नर्स है, असिस्टेंट सर्जन, सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, अनेस्थिस्ट टेक्नीशियंस, सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करते रहना, दैट इज विल बी अ फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, दिस रिक्वायर कंपोजर रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होना चाहिए, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। ट्रबल शूटिंग, अगर if you आपके पास आपको लगता है कि ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, देन गो अहेड एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल, और जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, आपको जो भी आप स्टेप ले रहे हो, दैट ऑल शुड बी एज पर द एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, why is teamwork vital in the operation theater and what role does the OT technician play in fostering it? टीम वर्क ऑपरेशन थिएटर में क्यों जरूरी है, राइट? एंड एक ओटी टेक्नीशियन का वहां पे क्या रोल प्ले होता है उसको अचीव करने का? तो पहला है कि भैया टीम वर्क इंश्योर द सर्जिकल सक्सेस एंड द पेशेंट सेफ्टी। थोड़े भी प्रेशर्स अगर ऊपर डाउन जा रहे हैं, फटाफट हम कम्युनिकेट करेंगे सर्जन के साथ, राइट? इससे क्या होगा कि सर्जन तुरंत देख लेगा कहीं कोई कैनुला क्लिंक तो नहीं हो गया, कहीं कोई ट्यूबिंग निकल तो नहीं गई, कहीं कोई ट्यूबिंग गलत जगह प्लेस तो नहीं हो गई, वो तुरंत वहां पे इसको देख सकता है। तो दैट विल बी अ टीम वर्क। The OT technicians serve as a critical liaison among the surgeons. तो जब जो वी OT technicians, जो हम लोग जो OT technicians हैं, बेसिकली एक लाइजनिंग की तरह काम करते हैं among the surgeons, nurses, supporting staff, facilitating smooth operations and clear communication. ठीक ठीक है, हमें सबके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखना होता है, राइट? ताकि एट द एंड ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हमारा जो पेशेंट की सेफ्टी को लेके कर रहे हैं, ताकि जो सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए, जिससे कि पेशेंट की जो लाइफ है उसके ऊपर भी कोई 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 क्वेश्चन मार्क ना आ जाए, एक तरीके से वी कैन से, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी हेल्प करती हैं एक प्रॉपर टीम वर्क, इसलिए हम टीम वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे हम कहीं भी काम करें, ठीक है? सो टीम वर्क इज वेरी वाइटल इन ओटी। सो दिस इज इट, ऑल अबाउट द ओटी टेक्नीशियन, कौन है, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन्हें क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो उनको पता होनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली ट्यून और सब्सक्राइब और लाइक paramedical talks, and let's uh, meet in the next video with the topic maybe pre-medication drugs and then pharmacologies and then finally anesthesia. So thanks for watching, thank you so much.